हेलो दोस्तों, एसपी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन दिया है। एक मान दिया है 7, डी का मान दिया 3, एन का मान दिया 8। हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। तो हल इसके लिए फार्मूला होता है, सभी का मान दिया है तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये इसका फार्मूला है। ए एन का मान ज्ञात करना है हमको। एक मान कितना दिया दोस्तों? एक मान दिया है 7, एक जगह हम इसका मान रखेंगे। एन का मान कितना दिया है? एन का मान 8 माइनस 1। डी का मान कितना दिया दोस्तों? 3। कितना दिया है? 3। ए एन इक्वल 7 प्लस 8 में घटाए कितने बचेंगे दोस्तों? 7 मल्टीप्लाई 3। 8 में 7 मल्टीप्लाई 3। ए एन का मान 7 प्लस 7 21। ए एन इक्वल 21 और 7 कितना हो गया दोस्तों? 28। हमें ए एन का मान ज्ञात करना था, कितना आ गया दोस्तों? ए एन का मान 28। सेकंड नंबर देखेंगे, दिया इसमें एक मान दिया है -18। डी का मान हमको ज्ञात करना है। एन का मान दिया 10, ए एन का मान दिया है 0। तो इसके लिए फार्मूला है वही वाला दोस्तों, फार्मूला पिछला वाला ही है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया दोस्तों? इस तरह हमको डी का मान ज्ञात करना है। ए एन का मान दिया है 0, एक एन के मान कितना दिया? 0। एक वैल्यू कितना दिया दोस्तों? -18 प्लस एन का मान कितना दिया? 10 माइनस 1। डी का मान कितना हमको ज्ञात करना है, तो डी का मान डी रख देंगे। -18 प्लस 10 में घटाएं कितना आएगा दोस्तों? 9। डी है तो क्या होगा? 9 डी। कितना आ जाएगा? 9 डी। यहाँ तक दोस्तों ये -18 है तो इस साइड बराबर की साइड है, क्या होगा? +18 इक्वल 9 डी। 18 9 इसके बटे में आ जाएगा इक्वल डी। 9 कम 9, 9 दूनी 18। डी का मान कितना आ गया दोस्तों? 2। डी का मान कितना आया दोस्तों? 2 हमको प्राप्त हो गया डी का मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसका थर्ड नंबर दिया है। एक मान दिया है, एक मान हमको ज्ञात करना है, एक मान ज्ञात करना है हमको। और डी का मान दिया है -3। एन का मान दिया है 18 व एन का मान दिया है कितने दिया? -5। इसके लिए फार्मूला वही पिछला वाला फार्मूला है दोस्तों। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना दिया दोस्तों? -5। एक मान हमको ज्ञात करना है। एन का मान कितना दिया? 18 माइनस 1। डी का मान कितना दिया दोस्तों? -3। एन का मान कितना दिया था? -5। तो -5 इक्वल ए प्लस 18 में घटाएं कितना आएगा दोस्तों? 17 -3। अगले पेज में देखेंगे दोस्तों, -5 इक्वल ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 7 21। क्या आएगा दोस्तों? 21। तो -5 ये -21 दिया तो बराबर की साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? +21 इक्वल ए दोस्तों। -5 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा? ये -5 में 21 घटाएंगे, सॉरी दोस्तों 17 क्या होता है? इंक्यामान। क्या होता है? इंक्यामान। माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों? माइनस ये -5 ये माइनस इंक्यावन है, जब बराबर की साइड हो जाएगा तो क्या होगा? प्लस इंक्यावन। बराबर क्या दिया है? एन। जब हम 5 में 51 घटाएंगे तो क्या आएगा? 46। क्या आएगा? 46 बराबर क्या है? एन। 46 बराबर क्या है? एन। क्योंकि हमें एक मान ज्ञात करना था दोस्तों। क्या आया? ज्ञात करना था। यहाँ +46 इसलिए आया क्योंकि जब भी हम कोई छोटी संख्या से बड़ा संख्या घटाते हैं तो हमेशा चिन्ह किसका आएगा? प्लस का।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चौथा नंबर। चौथा नंबर दिया है, एक मान दिया है -18.9। कितना दिया? एक मान 18.9। डी का मान दिया है 2.5। डी का मान दिया 2.5। एन का मान हमको ज्ञात करना है, वह एन का मान दिया है 3.6। कितना दिया? 3। दोस्तों एन का मान कितना दिया? 3.6। तो हम इसका हल करेंगे दोस्तों। फार्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जो जो जिसका वैल्यू दिया इसका हम मान रखेंगे। जैसे ए एन का मान कितना दिया? 3.6। तो ए एन का मान कितना? 3.6 बराबर एक मान कितना दिया? -18.9। -18.9 प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1। डी का मान कितना दिया दोस्तों? 2.5। कितना दिया? 2.5 हमको मान दिया हुआ है दोस्तों। -3.6 बराबर में जब दिया -18.9, तो बराबर की साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 18.9। क्योंकि ये माइनस दिया है, बराबर की साइड आया तो क्या होगा? प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 2.5। इन दोनों को प्लस करना है तो कितना आएगा दोस्तों? इन दोनों को प्लस करना कितना आएगा? 22.5। कितना आएगा? दोनों को योग करना है तो 22.5 इक्वल एन माइनस 1 2.5। तो 22.5 ये 2.5 इसके बटे में आ जाएगा इक्वल एन माइनस 1। तो दोस्तों 25 से कम 25 दाम कितना होगा? 225। क्योंकि इसका दशमलव का जो है एक शून्य ऊपर चले जाएगा, ऊपर का नीचे, तो आपस में शून्य शून्य कट जाएगा। तो 25 दाम 225 कितना आएगा? तो 25 नहीं है 225, 25 नहीं है 225, 25 से कम 25, 25 नहीं है 225। तो 9 इक्वल एन माइनस 1। दोस्तों 9 माइनस 1 है, जब बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 इक्वल एन। तो 9 1 कितना होगा? 10। एन का मान कितना आ गया दोस्तों? 10, जो हमको एन का मान ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का पहला। प्रश्न नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिया है, AP 10.7.4 डैश का 30वां पद है। 30वां पद है। तो दोस्तों इसमें हम पहला पद दिया है, पहला पद एक मान दिया है। जैसे हल दोस्तों इसमें जो पहला शब्द होता है वो पहला शब्द कहलाता है। पहला शब्द का मान कितना दिया है? पहला शब्द का एक मान कितना दिया है? 10। जो पहला अक्षर दिया है इसको ए मानते हैं। तो ये कितना दिया है? एक मान 10। एक मान 10। डी का मान दोस्तों अब हमको यन मतलब 30वां पद प्राप्त है, लेकिन हमको यन का मान ज्ञात नहीं है। यन का मान ज्ञात नहीं है दोस्तों। पहला पद दिया है एक मान कितना दिया? 10। डी का मान कैसे निकालते दोस्तों? इसको A1 A2 A3, A2 में A1 घटाएंगे तो हमको किसका मान प्राप्त होगा? डी का मान। डी के लिए A2 में A1 को घटाते हैं, या A3 में A2 घटा दीजिए तो हमको डी का मान बराबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे A2 माइनस A1, A2 का मान कितना दिया है दोस्तों? A2 मान दिया 7 और A1 का मान कितने? 10। डी जब 7 में 10 घटाएं कितना आएगा? -3। कितना आएगा? -3। इसलिए क्योंकि जब हम कम में अधिक घटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है? हमेशा माइनस का। तो हमें डी का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? -3। कितना हुआ? डी का मान -3। और एन का मान हमको कितना दिया? 30।
एन का मान कितना दिया दोस्तों 30वां पद, मतलब एन का मान कितना दिया 30। हमें ए 30वां पद का मान ज्ञात करना है, ए 30वां पद का मान। तो इसके लिए फार्मूला है दोस्तों ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। एन का मान कितना दिया 30, तो ए 30वां पद का मान हमको ज्ञात करना है। एक मान कितना दिया दोस्तों, एक मान 10 प्लस एन का मान कितना 30 माइनस 1, डी का मान कितना दिया दोस्तों, डी का मान दिया -3, कितना दिया -3 दिया हुआ है। ये 30वां पद का ज्ञात करना है। 10 प्लस 30 में घटाएं कितना बचेंगे दोस्तों 29 मल्टीप्लाई -3, ये 30वां पद इक्वल 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 29 तय कितना होता है दोस्तों 87, कितना होता है 29 तय 87। ये 30वां पद 10 में 87 घटाएं कितना आएगा दोस्तों 77 -77, क्योंकि 10 में जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो चिन्ह किसका आता है हमेशा माइनस का। तो ये 30वां पद का मान कितना आ गया माइनस, ये 30 का मान कितना है -77। दोस्तों दूसरा नंबर देखिए, इसमें पहला पद कितना दिया है -3, पहला पद कितना दिया है एक मान कितना दिया -3। हम डी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, डी के लिए फार्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। इसमें a1 है, a2 है, a3 में a2 में a1 घटाएंगे तो हमको डी का मान प्राप्त हो जाएगा, या a3 में a2 का मान घटाए तो हमें डी का मान प्राप्त हो सकता है। किसी भी एक वैल्यू के लेकर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a2 का मान कितना दिया -1/2, कितना -1/2, फार्मूले का माइनस a1 का मान कितना दिया -3, कितना दिया -3, डी का मान -1/2 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 3/1, एलसीएम क्या आएगा 2 और 1 का 2, 2 से 2 कट जाए क्या बचे -1, धन 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6। डी का मान जब हम कम में अधिक घटाते हैं तो चिन्ह किसका आएगा हमेशा प्लस का। तो 1 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 5, 5/2। हमें डी का मान कितना प्राप्त हुआ 5/2। हमें डी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 5/2, 5/2। एन का मान कितना दिया है 11, एन का मान कितना दिया है 11। तो इसके लिए फार्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब कि 11वें पद का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। 11 इक्वल एक मान कितना दिया है -3 प्लस एन का मान कितना दिया 11 -1, डी का मान कितना दिया दोस्तों 5/2, कितना दिया 5/2 दिया हुआ है। 11वें पद का मान -3 प्लस 10 में 11 में घटाएं कितना बचेगा, 11 में घटाएं कितना बचेगा 10, 10 पना 50, 11 में घटाएं कितना 10, 5/2। यहाँ तक हुआ दोस्तों। अब 11 में -3 प्लस 2 1 कम 2, 2 5 10 प्लस 5 25, 5 25। 11वें पद इक्वल जब हम 3 में 25 घटाएंगे -3 प्लस 25, जब हम कम में ज़्यादा घटाते हैं तो चिन्ह जब यदि छोटी संख्या में पहले माइनस चिन्ह हो बाद में प्लस हो और अधिक संख्या दिया है तो चिन्ह किसका आएगा हमेशा प्लस का। तो 25 में 3 घटे कितना बचेगा 22, कितना बचेगा 22। तो हमें 11वें पद का मान ज्ञात हो गया। हल जैसे दिया है एपी प्रश्न नंबर 4, एपी का मान दिया है 3-8-13-18 का कौन सा पद 178 है, कौन सा पद 178 है। हल जानेंगे। इसका पहला पद कितना दिया है दोस्तों 3, तो एक मान कितना हुआ पहला पद को ऐसे दर्शाते हैं, इसका मान कितना दिया है 3। हमें डी मान ज्ञात करना है। डी मान के लिए क्या कहते हैं A1 A2 A3 A4। तो A2 में A1 घटाते हैं तो हमें डी मान प्राप्त हो जाता है। जैसे देखेंगे डी मान A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 मान कितना दिया है 8, कितना दिया है 8 माइनस A1 का मान कितना दिया है 3, A1 का मान 3, 8 में 3 घटाओ कितना प्राप्त होगा 5। हमें डी का मान कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 5, डी का मान कितना हुआ 5। इसमें एन का मान कितना दिया है 178, एन का मान दिया है 178। हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है।
इसके लिए फार्मूला दोस्तों पिछले वाला ही, a प्लस n माइनस 1 डी। an का मान कितना दिया है 178 इक्वल a का मान कितना दिया दोस्तों 3, कितना दिया 3 प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है -1, डी का मान कितना दिया है 5, कितना दिया है 5। 178 प्लस 3 है, बराबर की साइड आएगा क्या होगा -3, क्या होगा -3 इक्वल n माइनस 1 5। 178 में 3 घटाए कितना आएगा 175 बराबर n माइनस 1 5। 175 ये 5 है, इसके बटे में आ जाता है, क्या आ जाता है बटे में n माइनस 1। अब 175 में 5 का क्या करना है भाग देना है, क्या करना है 175 में 5 का भाग देना है। तो 5 एक कम 5, 5 3 15, 16 17 पचम 25, कितना है पचम 25, तो 35 बराबर, सॉरी दोस्तों यहाँ 178 नहीं दी, कितना दिया 78 दिया है, तो कितना दिया 78, क्या दिया है 78, तो कितना 78 में 3 घटाएं कितना बचेगा 75, तो 75 बटे क्या 5, क्या बचेगा 75 बटे 5, तो 15 पना 75, 15 पना 75, तो 15 बराबर n माइनस 1, n माइनस 1। आगे देखेंगे जब 15 -1 दिया है तो बराबर की साइड है क्या होगा +1, बराबर क्या है n, 15 1 कितना होगा 16, कितना आएगा 16। हमें n पदों का मान ज्ञात करना था, तो n का मान कितना है दोस्तों 16, क्या है n का मान 16। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।